रहे हैं शापित कथाएं। आनंद मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला एक सीधा साधा लड़का था जो ज़्यादातर अपने काम में ही बिजी रहता था, जिससे अक्सर घर जाने में वो लेट हो जाता था। अनुज, रवि, पूजा और महक ये उसके बेस्ट फ्रेंड थे जो उसके साथ इस कंपनी में काम करते थे और अक्सर घर साथ ही जाया करते थे। आज शनिवार होने के कारण और काम से जल्दी छूट जाने पर सब घर जल्दी जा रहे थे। तभी रवि कहीं बाहर खाना खाने की प्लानिंग करने लगता है और सब शहर से थोड़ी दूर नेशनल हाईवे पर स्थित अपने फेवरेट ढाबे पर चले जाते हैं जहां वो अक्सर जाया करते थे। अभी वो खाना खाने बैठे ही थे कि हल्की बारिश होने लगी और थोड़ी देर बाद तेज बारिश के साथ बिजली भी चमकने लगी। मौसम को देख पूजा कहती है, यार मौसम कितना रोमांटिक हो रहा है ना, यहाँ कितना अच्छा फील हो रहा है। तभी अनुज पूजा की बात काटते हुए, ओह इसको रोमांटिक नहीं हॉरर कहते हैं। ये बिजली का चमकना, बारिश, तेज हवाएं और मेहका की तरफ देख कहता है, जरूर कोई चुड़ैल यहाँ घूम रही है। इतना सुनते ही मेहका को छोड़ सब हंसने लगते हैं और मेहका गुस्से वाला चेहरा बनाकर, चुड़ैल का तो पता नहीं पर एक भूत तो जरूर घूम रहा है जिसको ये मौसम अपने लायक लग रहा है। यार गाइस छोड़ना ये सब, हम सब डिनर पर आए हैं और तुम ये सब क्या भूत चुड़ैल की बातों को लेकर बैठ गए। ओह तुम्हें इस पूजा को इन सब बातों से डर लग रहा है। फट्टू कहीं की, थोड़ी सी बात हुई नहीं कि डरने लग जाती है। इतना डरा मत कर, ये भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते हैं, सब मन का वहम होता है। नहीं यार ये सब मन का वहम नहीं होता, ये सब होता है। कहते हैं कि कुछ लोगों की समय से पहले मृत्यु हो जाती है और उनकी आत्मा यहाँ भूत बनकर घूमती रहती है, जिनमें से कुछ अच्छी होती हैं और कुछ बुरी आत्मा होती हैं। यार मैं इन बातों को नहीं मानता। हाँ अगर कभी मैंने किसी भूत या चुड़ैल को देखा तो शायद मैं विश्वास करूं। गाइस अगर भूत और चुड़ैल पर तुम्हारा रिसर्च हो गया हो तो हम घर चलें। वैसे भी रात के 10 बज गए हैं और मम्मी का भी कॉल आ रहा है। हम सब डिनर कर वहाँ से निकल जाते हैं। एक तो मौसम के खराब होने के कारण और ऊपर से सुनसान सी सड़क माहौल को थोड़ा और डरावना बना रहे थे। पूजा जो बता तो नहीं रही थी पर डर उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था, जिसको आनंद और अनुज ने देख लिया था, जिसकी वजह से आनंद और अनुज बीच बीच में अजीब सी आवाज़ें निकाल सबको और ज़्यादा डरा रहे थे। इस तरह आनंद एक एक कर सबको उनके घर ड्रॉप कर देता है और ख़ुद अपने घर की तरफ निकल पड़ता है, जिसका घर एक सुनसान रास्ते से होते हुए आता था। बारिश का मौसम, कड़कती हुई बिजली, ऊपर से पेड़ों से टकराकर आने वाली तेज़ साए साए की आवाज़ करती ये तेज़ हवाएं, सामने सुनसान सड़क इस अंधेरी रात को और भी ज़्यादा डरावना बना रहे थे। थोड़ी दूर चलने पर आनंद को लाल साड़ी पहने एक लड़की एक पेड़ के नीचे खड़ी दिखाई देती है, जो शायद किसी की गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। आनंद की गाड़ी को अपनी ओर आती देख वो लड़की हाथ दिखाती है और गाड़ी को रोकने का इशारा करती है, जिसे देख आनंद गाड़ी को रोक देता है। आनंद पूछता है, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं, वो भी अकेली? वो लड़की जो कि काफ़ी डरी हुई लग रही थी और जिसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान थे और उसके सर से थोड़ा खून भी निकल रहा था, जिससे लग रहा था कि जैसे किसी ने उसको पीटा हो और वो अपनी जान बचाते हुए भाग के आई है। वो लड़की आनंद से कहती है, भगवान बनकर प्लीज़ आप मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार देंगे, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। आनंद उसे गाड़ी में बिठा लेता है और गाड़ी को वहाँ से भगा लेता है, पर वहाँ उसके अलावा कोई और नज़र नहीं आता है। आनंद कहता है, वो कौन लोग हैं और तुमको क्यों मारना चाहते हैं, क्या तुमने कुछ बिगाड़ा है उनका? तभी लड़की कहती है, वो मारना नहीं चाहते बल्कि मार चुके हैं। इतना सुनकर आनंद अचानक ब्रेक मारता है, जिससे उसका सर आगे गाड़ी के स्टीयरिंग पर लगता है और उसे चोट लग जाती है। इन सब को नज़रअंदाज कर जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ खाली सीट होती है। इस तरह अचानक लड़की को गायब हुआ देख आनंद काफ़ी सहम जाता है और डर जाता है। उसका डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था।
आज पहली बार उसको डर का एहसास हुआ था, जो उसके चेहरे पर आता हुआ पसीना साफ बता रहा था। आज उसे एहसास हुआ कि दुनिया में भूत जैसा कुछ होता है। वो हड़बड़ा जाता है और हड़बड़ाहट में अपनी गाड़ी को पूरी स्पीड में अपने घर की तरफ भगाता है। तभी गाड़ी के साइड वाले शीशे में उसे वही लड़की नज़र आती है जो उसको देखकर मुस्कुरा रही होती है। देखते ही देखते अचानक वो लड़की धुएं की तरह गायब हो जाती है। वो पूरी तरह से डर जाता है। पसीने से तरबतर वो सोफे पर दुबक कर बैठ जाता है। आज पहली बार आनंद इतना डरा हुआ लग रहा था। नींद उसकी आंखों से गायब थी। पूरी रात करवटें बदलते बदलते इसी डर में गुजर जाती हैं। आनंद का मन नहीं था, पर ऑफिस तो जाना ही था। बेमन से वो तैयार हो ऑफिस चला जाता है। आज उसका व्यवहार थोड़ा अजीब था। वो गुमसुम सा अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसका शरीर तो ऑफिस में था, पर मन अभी भी उस रात वाली घटना के बारे में सोच रहा था। अनुज एक फाइल लेने उसके पास आता है और उसको आवाज़ देता है, पर आनंद अभी भी उसी घटना में खोया हुआ था। अनुज उसके कंधे पर हाथ लगा उसको हिलाता है। भाई कब से आवाज़ दे रहा हूँ, तेरा ध्यान कहाँ है? कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है ना? आनंद कहता है, कुछ नहीं भाई, वो रात को नींद नहीं आई, उस चक्कर में बस थोड़ा ध्यान इधर उधर था। सब ठीक है यार। अनुज, नींद क्यों नहीं आई? कहीं कोई भूत तो नहीं देख लिया या कोई चुड़ैल देख ली? और आनंद को फिर एक बार उसका चेहरा याद आने लगता है। अनुज, क्या हुआ भाई, कहाँ खो गया? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। इतने में महक आ जाती है। महक कहती है, चलो गाइस लंच करने चलते हैं, लंच टाइम हो गया है। और सभी लंच करने चले जाते हैं। तभी महक अपने बैग से एक लिफाफा निकालते हुए, देखो गाइस मैं क्या लेके आई, बिल्लू पकौड़े वाले से हम सब के लिए पकौड़े। अनुज, वाह यार चुड़ैल, खुश कर दिया। आज पक्का तुमको 10 वाला कुरकुरे खिलाऊंगा। इतना सुन सब हंसने लगते हैं। आनंद जैसे ही पकौड़ा उठाता है, उसकी नज़र उस अखबार पर पड़ती है जिसमें पकौड़े डले हुए थे, और वो पकौड़े साइड कर उस न्यूज़ को पढ़ने लगता है। उस न्यूज़पेपर में वही लड़की थी जो कल रात उसे सड़क पर मिली थी। आनंद अखबार की तारीख देखता है जो लगभग 2 महीने पहले की थी। आनंद को एहसास हो जाता है कि इस लड़की की मौत 2 महीने पहले हो चुकी थी। उसको न्यूज़पेपर पढ़ता देख रवि हाथ से अखबार ले लेता है और न्यूज़ को देख बोलता है, मैं इस लड़की को जानता हूँ। ये और इसका पति हमारे घर के पास रहते थे। सुना था कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और गांव से भाग कर आए थे। यहाँ दोनों ने शादी कर ली थी। एक दिन अचानक ये गायब हो गए थे। फिर 2 दिन बाद एक रात जब तेज़ बारिश हो रही थी, उन दोनों की लाश हाईवे के पास वाली सड़क पर मिली थी। और सुना तो ये भी है कि उस लड़की की आत्मा वहीं घूमती है और जब भी बारिश का मौसम आता है वो वहाँ से गुजरने वाले लोगों से खुद को बचाने की सहायता मांगती है। अगर कोई उसकी सहायता ना करे और ऐसी हालत में उसे छोड़ चला जाता है तो कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, जो वही आत्मा करती है। अनुज, यार शायद मेरे ख्याल से उस रात उस लड़की ने वहाँ से गुजरने वाले लोगों से सहायता मांगी होगी और किसी ने सहायता नहीं की होगी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी शायद। और अब हर वो इंसान जो बिना सहायता किए वहाँ से गुजरते हैं उनको गुनहगार मानती है और उनकी जान ले लेती है। रवि आनंद को इतने गौर से बातें सुनता देख, आनंद तुमको इन सब में विश्वास भले ही ना हो, पर भाई ऐसा होता है। ये भूत चुड़ैल आत्मा सब होते हैं दुनिया में। आनंद, हाँ मुझे पहले विश्वास नहीं था इन सब में, पर अब है। अब पता लग गया है कि ये सब होते हैं दुनिया में। सब एक साथ हैरानी से आनंद को देखते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो आनंद को विश्वास होने लगा इन सब पर कैसे? क्योंकि कल रात से जब इस लड़की ने मुझसे सहायता मांगी थी। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।